नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को ईडी के नोटिस के खिलाफ कांग्रेस ने सड़क पर उतरकर विरोध करने का फैसला किया है। दिल्ली से लेकर जयपुर तक कांग्रेस नेता आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी सिलसिले में जयपुर में ईडी ऑफिस के सामने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की अगुवाई में एक धरना प्रदर्शन चल रहा है, जिसमें सभी मंत्री, विधायक और नेताओं सहित जयपुर के कार्यकर्ता शामिल हुए। उधर दिल्ली में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट सहित राजस्थान के कई नेताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है। बता दें कि ये सभी नेता ईडी के खिलाफ मार्च निकालना चाह रहे थे, लेकिन इन सभी को दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय के बाहर से हिरासत में लिया गया है। बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इससे पहले लिखित बयान जारी कर कहा कि केंद्र सरकार की भाजपा सरकार विपक्ष के नेताओं को प्रताड़ित करने के लिए संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। केंद्र सरकार का ये रवैया तानाशाही है। आप कर रही है वो पूरा देश को। आपको पता है 5 दिन पहले आटा, दाल, चावल, छाछ सब पर इन्होंने 5% ज़्यादा टैक्स लगा दिया। पहले कपड़े जूते पर टैक्स लगा दिया। हालात बहुत खराब है। आप यूपी और बिहार में तो और भी ज़्यादा गरीबी, 2 टाइम की रोटी नहीं मिलती। और मैं रोज कहता हूँ 2 तरह के लोग हैं, जो एक पेट कम करने के लिए दौड़ रहा है, एक पेट भरने के लिए दौड़ रहा है। 60 करोड़ लोगों की रोटी छीन ली। अब ध्यान डाइवर्ट करने के लिए 21 तारीख पहले से तय थी। ऐसे टाइम पे आपने टैक्स लगाया, अब सोनिया गांधी जी को आपने ईडी में बुला लिया। माहौल कैसे बनाया जाता है, ध्यान कैसे हटाया जाता है, ये सब ये जानते हैं। और आज राष्ट्रपति का चुनाव भी है। जो हालात बीजेपी ने क्रिएट किए तय बात है। जो हालात कर दिए, टैक्स लगाकर भूख से लोग मरेंगे, महंगाई से परेशान होंगे, तो मुकाबला होगा। ये तो धन्यवाद मनमोहन सिंह जी की पुरानी कांग्रेस की सरकार को, जो नरेगा लागू कर दिया, उसके कारण गांव-गांव में रोटी मिल रही है, तो रोटी हाथ से चली जाती। अब जो पाप ईडी कर रही, तो ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई को अब लोगों ने सीरियस लेना ही छोड़ दिया। सब जानते हैं ये पॉलिटिकल संस्थाएं हैं और ये केंद्र सरकार के इशारे पर नेताओं को तंग करने के लिए बनाई गई है। इन्हीं के दम पर महाराष्ट्र में सरकार बदल दी, इन्हीं के दम पर एमपी में सरकार बदल दी, राजस्थान में भी कोशिश हुई लेकिन कामयाब नहीं हुआ। अब ये तय बात पूरे देश के सामने संकट है। पूरा देश लड़ेगा तब बीजेपी को जवाब मिलेगा, क्योंकि बीजेपी तो हिंदू मुसलमान के नाम पर वर्टिकल डिवीजन करके महंगाई, भुखमरी और बेरोजगारी से ध्यान हटाना चाहती है। ना तो इस देश में हिंदू मुसलमान में झगड़ा है, ना कोई प्रॉब्लम है, जो सदियों से साथ रह रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि केंद्र की सरकार बहुत होशियार है, षड्यंत्र करती है, इनको आपस में लड़ाकर महंगाई बढ़ाती है, जैसे अभी आटे, दाल, चावल पर बढ़ाई। अब ये जो षड्यंत्र बीजेपी का चल रहा है, ये चलेगा नहीं। कांग्रेस इस मुद्दे पर पूरे देश में लड़ेगी और सोनिया जी का तो कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। ईडी चाहे कुछ भी कर ले, सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी के खिलाफ जो मुद्दा लेकर आए, उस मुद्दे में दम नहीं है। ठीक है, वैसी की वैसी परिस्थितियां पैदा हो गई हैं। आशीषवादी ताकतें इस देश के सत्ता में काबिज हो गई हैं, इसलिए ये लंबी लड़ाई चलेगी। और इनके जो ये राजनीतिक रूप से षड्यंत्र करके लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं, विपक्ष को खत्म करने की साजिश कर रहे हैं, बेबुनियाद आरोप लगा करके जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के ऊपर, जिनके दादा दादी इंदिरा जी, राहुल जी की दादी इंदिरा जी और सोनिया गांधी जी की सास और राहुल जी के पिता राजीव गांधी जी ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने आप को शहीद कर दिया। ऐसे परिवार के ऊपर, ऐसे लोगों के ऊपर सोनिया गांधी जो जब से भारत में आई है तब से लेकर के बिना कोई पद के इस देश के लोगों की सेवाएं कर रही है। राहुल गांधी जी केवल एमपी हैं, कभी वो सत्ता में नहीं आए। 10 साल यूपीए सरकार होते भी देश के प्रधानमंत्री बन सकते थे, मंत्री बन सकते थे, लेकिन उनके कोई स्वार्थ नहीं था और निस्वार्थ भाव से वो देश की सेवा कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनको डराने की कुचेष्टा की जा रही है, उनको धमकाने की कुचेष्टा की जा रही है, उनको झुकाने की चेष्टा की जा रही है। ये षड्यंत्र में कामयाब नहीं होंगे। न गांधी परिवार, न कांग्रेस पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, नेता न डरने वाला है, न झुकने वाला है, न टूटने वाला है। वो सत्य के राह के ऊपर है, चलते रहेंगे और इन फासिस्टवादी प्रवृत्ति के लोगों को सत्ता से 2024 में हटाते रहेंगे। हम लोग अगर सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी की तरफ इन्होंने तिरछी नजर भी कर ली, तो इस देश की तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता देश की जेलें भर देंगे और इनको सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। और मेरा ऐसा मानना है, अगर इन्होंने ये गलती कर दी, सोनिया जी और राहुल गांधी जी के ऊपर किसी तरह का कोई गलत एक्शन ले लिया, तो जैसे श्रीलंका में भगे थे वैसे का वैसे यहाँ नहीं आ जाए
ऐसी क्रांति यहाँ आने वाली मुझे दिख रही है। अगर इनके थोड़े बहुत भी अच्छे दिन ये अपने जैसे चला रहे हैं, वैसे इनको साल सवा साल और रखना अपने अच्छे दिन, तो इनको इस विषय को छोड़ देना चाहिए और बाई स्टेटमेंट देना चाहिए कि 2015 में हमारी सरकार ने, हमारी एजेंसी ने जांच करके नेशनल हेराल्ड मुद्दे में किसी को दोषी नहीं पाया। हमने पूछताछ के लिए ये इसलिए बुला लिया, इनको कहना चाहिए देश के प्रधानमंत्री जी को कि हमने इसलिए बुला लिया कि राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी देश के लोगों की आवाज़ बन करके जो देश में प्रमुख समस्याएं हैं उनको उजागर कर रहे हैं, उनको ताकत दे रहे हैं। इसलिए हमारे घबराहट थी और इस घबराहट के कारण से हमने ये गलत काम कर लिया, ये कहना चाहिए और देश से माफ़ी मांगे। जैसे किसानों से माफ़ी मांगी वैसे मांगे। मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार आज से 9 साल पहले जिस प्रकार से इन्होंने देश में लोगों को वादा करके, झूठे वादे करके सत्ता हासिल की, 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद में जो वादे इन्होंने 9 साल पहले किए थे और एक भरोसा दिलाया देश की जनता को कि किसानों की आय दुगनी होगी, नौजवान साथियों को रोजगार मिलेगा, 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, ऐसे सैकड़ों प्रकार के वादे करके पूरी जुमलेबाजी के साथ में देश की जनता को गुमराह करने का काम किया और उसी का परिणाम है कि आज पूरे देश के अंदर देश की एकता और अखंडता को खतरा है। आज भाई से भाई को लड़ाने का काम किया जा रहा है और किसान वर्ग की जो हालत है आप हम सभी के सामने है। आज ही के अखबार में खबर है कि डॉलर 80 रुपए के पार गई। देश के लाखों उद्योगपति देश छोड़ के अमेरिका और दूसरी कंट्रियों में अपना बिजनेस स्थापित कर रहे हैं। आर्थिक सलाहकार बार बार चुनौती दे रहे हैं कि आने वाला समय देश के लिए ठीक नहीं है, देश की जनता के लिए ठीक नहीं है। इन सब बातों से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और जो इनके थिंक टैंक है, उन्होंने लोगों का दिमाग डाइवर्ट करने के लिए ईडी और सीबीआई का लगातार सहारा लेकर हमारे नेताओं। राजस्थान से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।